देखो, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल ही आएगी, ठीक है। ये बात हमने हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि आई इज गोइंग टू स्कूल। आई इज नहीं होता, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब। जैसा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इज नहीं होता, आई एम होता है, ठीक है। ये था हमारा बेसिक ऑफ नाउन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नंबर के बेसिस पर नाउन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल जब आया है तो नंबर के बेसिस पर ही आया है, ठीक है। तो नंबर के बेसिस पर, अब नाउन को हम नंबर के बेसिस पर कैसे डिवाइड करेंगे। नंबर के बेसिस पर नाउन जो है टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है काउंटेबल, सेकंड होता है अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, देखो हमने ये पढ़ा है कि नाउन जो नंबर के बेसिस पर दो तरह का, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल, मतलब एक वचन या बहुवचन। अब जो सिंगुलर है मतलब उसे काउंट कर सकते हैं। क्या हम प्लूरल को काउंट कर सकते हैं? देखो, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कि 5 बॉयज, ठीक है। एक लड़का या 5 लड़के या 10 लड़के या फिर 1500 लड़के, कितने भी हो सकते हैं, तो उनको काउंट कर सकते हो, वो काउंटेबल है, ठीक है। मतलब कि एक लड़के को भी हम गिन सकते हैं, 1500 को भी हम गिन सकते हैं, तो ये कैसे हैं, काउंटेबल है। मतलब कि सिंगुलर जो है हमारा, जो ये सिंगुलर है ये भी हमारा काउंटेबल है, मतलब कि एक। या फिर प्लूरल जो है, प्लूरल अगर मैंने लिख दिया कि 5 बॉयज, अब ये जो 5 है क्या ये काउंटेबल नहीं है? काउंटेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल भी काउंटेबल है और सिंगुलर भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल में क्या क्या आएगा हमारा, काउंटेबल जो है वो सिंगुलर भी होगा, मतलब जितनी भी सिंगुलर चीजें होंगी सारी की सारी काउंटेबल हैं, और प्लूरल जो है वो भी हमारे काउंटेबल हैं, ठीक है। ये है काउंटेबल का केस। उसके बाद नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। जो जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वो सारे हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जो है सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, ठीक है। काउंटेबल का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया सिंगुलर और प्लूरल का, मतलब एक 1 बॉय या फिर 5 बॉयज, काउंट कर सकते हो ना, 1 और 1 से ज्यादा, मतलब कि एक और एक से ज्यादा, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। ये कंसेप्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। काउंटेबल जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते। अब जो हमने ये 5 काइंड्स पढ़ी थी, जो हमने ये 5 काइंड्स पढ़ी थी, अब हमें ये देखना है कि ये जो काइंड्स हैं काउंटेबल में जाएंगे या फिर अनकाउंटेबल में, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि ये जो काइंड्स हैं हमारी काउंटेबल में जाएंगी या फिर अनकाउंटेबल में। अब फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट देखो, फर्स्ट थी हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जो यूनिक होते हैं, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, जो एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल दिया था ताजमहल का। ताजमहल क्या होता है? एक ही है, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, सिंगुलर है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, यूनिक है, तो किस में जाएंगे? काउंटेबल में। जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वो सभी किस में जाएंगे? काउंटेबल में। फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जितने भी होंगे सारे हमारे काउंटेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड था हमारा कॉमन नाउन। कॉमन देखो, अब कोई भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि चेयर्स हैं। अब चेयर है जो सिंगुलर भी है, एक चेयर भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल आए उसमें। अब ये चेयर काउंटेबल है या फिर नहीं है? क्वेश्चन हमारा यही है ना कि चेयर, देखो चेयर तो बहुत सारी है, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। अब देखो जैसे अपनी क्लास है ये, अगर इस क्लास की चेयर्स हम गिन सकते हैं, तो अगर हमारा कोई स्कूल है तो स्कूल की चेयर्स भी गिन सकते हैं, पूरे स्कूल पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक स्कूल पे ये मेथड अप्लाई किया तो हम अनदर स्कूल्स पर भी वही मेथड अप्लाई करके उन चेयर्स को गिन सकते हैं। जैसे आप पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हो वैसे चेयर की काउंटिंग भी पॉसिबल है।
तो जितने भी कॉमन नाउन हैं वो सारे हमारे काउंटेबल हैं, ठीक है। अगर वो काउंटेबल है तो किस में जाएंगे, काउंटेबल, कॉमन नाउन किस में जाएंगे, काउंटेबल में, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल है। जो जितने भी कॉमन नाउन होंगे सारे के सारे हमारे काउंटेबल होंगे। अब नेक्स्ट था हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो कलेक्शन में होते हैं, ग्रुप होता है किसी चीज का, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं। अब जो अंगूरों का गुच्छा होता है, क्या आप उसे नहीं गिन सकते? अब अपने घर में हम कोई अंगूरों के गुच्छे लेके आते हैं तो वो तो काउंटेबल हैं। अगर अपने घर वाले हमने गिन लिए तो जितने भी हैं वो सभी काउंटेबल हैं, ठीक है। कलेक्शन मतलब कि जैसे कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स को हम काउंट कर सकते हैं, अंगूरों का एक गुच्छा, ठीक है, इसको ग्रेप्स को हम काउंट कर सकते हैं। देखो जूरी क्या होता है, जजेस की होती है, ठीक है। जैसे अगर हम ये बोले कि ग्रुप ऑफ जजेस, तो वो बिल्कुल गलत है। जजेस का ग्रुप नहीं होता, जजेस की जूरी होती है, जूरी ऑफ जजेस, ठीक है, जजेस की जूरी होती है। तो इस जूरी में जितने भी मेंबर होंगे जजेस की जूरी होती है। देखो, अ जूरी ऑफ जजेस, अब इन जजेस की जूरी में जितने भी मेंबर बैठे हैं उसको काउंट कर सकते हो ना,